दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हर एक आईएएस एस्पायरेंट के मोटिवेशन सर सफ़ीन हसन की। ये कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। मतलब आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए बड़ा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी पाने के लिए आपको सबसे पहले ये साबित करना होगा कि आप उसके लायक हैं। आप उसके लायक हैं, उसको अच्छे से कर सकते हैं। नेचर यही देखती है, भगवान यही देखते हैं, हमेशा टेस्ट के थ्रू आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शादी होती है तो शादी में सबसे पहले क्या करते हैं, लड़की वाले जो होते हैं लड़के को अच्छे से परखते हैं, देखते हैं कि ये मेरी लड़की के लायक सही नहीं है, सही है कि नहीं, अच्छे से रख लेगा, ध्यान रख लेगा कि नहीं। और ये लव मैरिज में ज़्यादा ही होता है। लव मैरिज में तो और ज़्यादा हमें प्रूव करना पड़ जाता है कि हम आपके लड़के को अच्छे से रख सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आई है, मुसीबत है, आप मुसीबतों में हैं, तो डरिए मत, आपकी भी दुल्हन आने वाली है। दुल्हन आने वाली इन द सेंस आपको भी मंजिल मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम इनकी बायोग्राफी कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्ली लाइफ क्या है इसकी, इनकी एजुकेशन क्या है, उसके बाद जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो क्या है। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों बने रहिए क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है आज। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्ञान और बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार, दी ज्ञान वाला में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, हुआ यूं कि गुजरात के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के कानोदर ग्राम में 21 जुलाई 1995 को पिता मुस्तफ़ा हसन और माता हसीम बानो के घर में एक शेर पैदा हुआ जो इनकी मुसीबतों को दूर करने आया था। सारी मुसीबतों से दूर करके इन्हें इस मुश्किलों से बाहर ले जाने आया था। इनके पिताजी थे एक डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे और पार्ट टाइम में क्या इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। और माता जी क्या थी, वो भी डायमंड फैक्ट्री में क्या करती थी, ये भी पार्ट टाइम में जब शादी विवाह, जब मैरिज हॉल और बैंक्वेट में कहीं से शादी भी आता तो वहाँ पे जाकर रोटियाँ बनाया करती थी, जिससे इनके बच्चे की पढ़ाई का वो जो पैसा वो इकट्ठा हो सके और ये पढ़ सके। अब घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, कैसे जैसे तैसे करके 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली आ जाते थे। ये भी पढ़ाई कर रहे थे, क्या रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं था। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी और घर में सबसे बड़े थे। अब घर को, जो घर है, पूरे परिवार को इस मुश्किल से, इस गरीबी से बाहर निकालना था। अब पूरी जिम्मेदारी इनके ही सर पे थी। अभी तक मंजिल डिसाइड नहीं हुई थी क्या करना है आगे चल के। ऐसे करते पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि इनके स्कूल में जो थे कलेक्टर साहब आए थे, क्या, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में आए थे, देखने के लिए पूरा। तो इन्होंने देखा कि उनके जो प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं इनको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एज ए लाइक अ किंग, जैसे मतलब राजा की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इन्होंने देखा तो फिर इनके मन में ये हुआ कि इसको ऐसे, मतलब इनको ऐसे क्यों ट्रीट किया था, जैसे लग रहा है कि ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं क्या, इंसानों में नहीं गिने जाएंगे, ऐसे उनको ट्रीट हो रहा था। फिर जाके इन्होंने जाके अपने मौसी से पूछा, मौसी कलेक्टर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कलेक्टर जो होता है एक ज़िले का राजा होता है, ठीक है, एक ज़िले का राजा होता है। फिर कहा कि कौन बन सकता है, कहा हर कोई बन सकता है, कैसे बन सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि एक एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसे क्लियर करो फिर बन जाओ। तो फिर अब तो इनको मंजिल मिल गई। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया उसी समय कि मुझे करना है, यही करना है, अब मुझे ही राजा बनना है, मुझे भी राजा बनना है। अब मंजिल तो मिल गई। अब मंजिल तक जाने के लिए मुश्किलें तो बहुत आएंगी, मंजिल तो बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी मंजिल है उतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे चल के। पढ़ाई करते गए, उन्होंने अपने 10th को 2010 में एसकेएम हाई स्कूल से कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद 12th को इन्होंने असेंट स्कूल ऑफ साइंस से 2012 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की, जो कि से इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कहाँ से की, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, सूरत से कंप्लीट की। दोस्तों, अब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया। अब ज़िंदगी की असली लड़ाई, जिसके लिए इतना इंतज़ार किए थे, इतना तपे थे उसके लिए, उसको पाने के लिए
यूपीएससी इनका सपना था कलेक्टर बनना। अब कलेक्टर बनने के लिए क्या प्रिपरेशन तो करनी होगी, प्रिपरेशन किसी अच्छे जगह से। अब कैसे करें? अगर दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करें तो उसके लिए 3-4 लाख रुपए चाहिए। उसमें परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतने पैसे। तो गांव के इनको एक हुसैन भैया थे और जरीना बेन, वो दोनों भाई मतलब कपल्स थे। वो कहा कि तुम जाओ पढ़ो, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी फ़ीस पे करेंगे, हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको भेजा, वहाँ पे वो गए, पूरे 1 साल मेहनत से प्रिपरेशन की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम सेकेंड अटैम्प्ट दें, क्योंकि रास्ता ही नहीं था कोई सेकेंड अटैम्प्ट में, फिर उतना पैसे कहाँ से आएंगे, कौन बार बार स्पॉन्सर करेगा। तो एक ही अटैम्प्ट में उन्हें था कि एक ही अटैम्प्ट में हम क्लियर कर लेंगे। वो बताते हैं कि 18 में, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, यूपीएससी की स्ट्रेटजी। वो बोलते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने किसी की स्ट्रेटजी कॉपी कर ली, पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। हर एक इंसान पूछता है, आपको जिससे पूछेंगे पूछता है कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। जब कोई क्लियर कर लेता है उससे पूछता है स्ट्रेटजी क्या थी। स्ट्रेटजी किसी की कॉपी नहीं करते, अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, अपने देखते हैं कि हम किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज़, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये कहते थे इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि वो नोट्स बनाते ही नहीं थे। नोट्स क्यों बनाए? वो कहते थे कि नोट्स हम क्यों बनाएं, जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम प्रिपरेशन करने जाते हैं वो तो हमारे नोट्स बना के देते ही हैं, हम क्यों अलग से नोट्स बना। और ये करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर ये पढ़ते थे, ये नहीं पढ़ते थे। उनका वो था कि डेली जो करंट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग है, वो बना के देती है, बस उसे एक बार देख लेना। और ये बोलते हैं एक जो सबसे मतलब जो सोच के भी आपको होगा अगर आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ये लक्ष्मीकांत को जो पॉलिटी के लिए जो बाइबल बोला जाता है, बाइबल फॉर पॉलिटी, ये इन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं थी। लक्ष्मीकांत को इन्होंने पढ़ा ही नहीं था। तो इनकी स्ट्रेटजी पूरी अलग थी, मेहनत से इन्होंने प्रिपरेशन की। फिर 2017 में इन्होंने प्री दिया। क्या दिया? प्री दिया, यूपीएससी का प्री दिया। फिर उसके बाद मेंस प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस के लिए जा रहे थे। ये तीसरा पेपर देने जा रहे थे, थर्ड पेपर देने जा रहे थे, तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर उन्होंने देखा, इनके पास उस समय ये बताते हैं कि इस समय मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं छोड़ दूँ, गिव कर दूँ कि अब मेरे से नहीं होगा, जाऊँ हॉस्पिटल में जाके एडमिट रहूँ, या जाके दूसरे हाथ जो दूसरा सही है, राइट हैंड सही है, उससे जाके एग्ज़ाम दो। तो इन्होंने सेकेंड रास्ते को चुना, जाके एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद हो गया हॉस्पिटल में, पट्टी उट्टी कराए। उसके बाद ऐसे ही रह के उन्होंने सब एग्ज़ाम्स दिए, मेंस के जो 9 पेपर होते हैं, उसके बाद 6 पेपर, उनको सब उन्होंने दिया। सब पेपर देने के बाद फिर उसके बाद वो पेपर देने के बाद उन्होंने फिर जब इंटरव्यू की बारी आई, तो इसके मैंने जब पेपर देने के बाद वो हॉस्पिटल हुए, उसके बाद इंटरव्यू की बारी। तो इंटरव्यू से पहले भी वो 1 महीने से हॉस्पिटलाइज थे, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब रहती थी, उसके लिए वो हॉस्पिटलाइज थे। अब हॉस्पिटल से ये डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल से डायरेक्ट इंटरव्यू देने, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर भी इन्होंने अपने आप को उस समय प्रूव किया, दिखाया, और पूरे हिस्ट्री में, पूरे यूपीएससी हिस्ट्री में सेकेंड हाईएस्ट मार्क इनके आया था किसमें? इंटरव्यू में। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट आया। इनकी रैंक कितना ही? 570। IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन बने? सफ़ीन हसन बने। ठीक है। आखिरकार 21 साल की मेहनत जो थी, 21 साल की मेहनत जो उन्होंने मेहनत जो की थी, इतनी स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ऑफिसर बन गया। कि माँ तो खुशी के मारे रोने लगी, ये खुद रोने लगे थे। इतनी मतलब आप खुद अगर ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी किसी चीज़ के लिए तड़पने के बाद जब वो चीज़ मिलती है ना, तो उसका जो होता है आनंद ही कुछ अलग होता है। तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, रो के। फिर उसके बाद इन्होंने रोया। फिर उसके बाद मम्मी से अपने मिले। फिर उसके बाद ये अपनी लाइफ की इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये स्टोरीज बताते हैं, कुछ इंसिडेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इंसिडेंट ये है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये गुजराती मीडियम से पढ़े थे, तो इंग्लिश तो नहीं आती थी, इंग्लिश कम ही आती थी। तो वो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते थे कि ये कहते थे कि मैं सबके साथ होता है कि हम किसी के सामने जाएंगे बात करने, तो हमें शर्म लगेगी।
तो ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे जो गांव में खेलते रहते थे उनसे जाके स्पोकन करते थे, उनसे बातें करते थे कि उनको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, इनको भी नहीं आएगा, तो जो भी कुछ भी, तो प्रैक्टिस करते रहते थे। ऐसे करते करते उनके इंग्लिश आ गई। और इन्होंने जो अपना मेंस जो एग्ज़ाम दिया था, मेंस जो रिटर्न किया था, लिखा था मेंस किसमें, गुजराती मीडियम में, पर इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम ने दिया था, इंग्लिश के दिया था। ऐसी इंग्लिश हो गई थी, गुजराती से सीधे इंग्लिश तक जाना। तो सोचिए एक इंसान मतलब कितनी उन्होंने मेहनत की होगी यहाँ तक जाने के लिए। फिर एक इंसिडेंट ये बताते हैं कि एक बार ये प्रिपरेशन कर रहे थे, इनका दोस्त था, वो कहता यार ये गवर्नमेंट जॉब ये सब बकवास, कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें पैसे हो, एसी लगा हो, पूरा अच्छे से मज़े के, कोई मगजमारी नहीं, मस्ती से रहे। तो सामने एटीएम था, उन्होंने उनको बता दिया कि जा एटीएम में बैठ ले, देख ढेर सारे पैसे, एसी है, बैठ ले, जाके जॉब ले ले, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से रहना। तो इनका वॉरियर एटीट्यूड हमेशा रहा है। तो फिर उसके बाद 2017 में ये यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने। उसके बाद 23 दिसंबर को ये एएसपी का पोस्ट, एएसपी के बने, कहाँ के, जामनगर के एएसपी बने। फिर एएसपी बनने के बाद मतलब ये यूपीएससी क्लियर होने के बाद हर जगह से इंटरव्यू आने लगे, लोग इंटरव्यू लेने लगे। पर इंटरव्यू में लोग इनसे पूछते थे कि सर आपने इतने आसानी से क्या एक साल में कैसे प्रिपरेशन की कि एक साल में ही आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो ये बोलते थे कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो टेबल और बेंच की जो प्रिपरेशन थी वो बस फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब वो एक साल की थी। उसके पहले जो मैंने प्राइमरी से मैंने स्टार्ट कर दी थी वो क्या थी, वो मेंटल प्रिपरेशन जो मैंने स्टार्ट कर दी थी कि आई बी एज एन ऑफिसर, वो सब जो था मैंने स्टार्ट कर दी थी, वो तो आप लोग देख ही नहीं रहे हैं वो। फिर उसके बाद ये था, इन्होंने जब प्राइमरी में कलेक्टर साहब को देखा था, फिर मासी साहब ने पूछा था कैसे बनते हैं, तो फिर उसके बाद तभी से इन्होंने कुछ टाइम बाद जाके एनजीओ ज्वाइन कर लिया या काम करने लगा, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने लगे। क्योंकि ये बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर में जब यही करना था क्यों ना मैं अभी से ये करने लगूँ। तो ऐसे बंदे को सलाम है। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक शायरी है कि ये मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और नहीं अच्छा लगा तो कहाँ पे कमी है ये बताइएगा, मैं उसका दूर करूँगा। थैंक यू।